पॉलिनोमियल चैप्टर सेकेंड है और क्लास 10th का। जिसमें कि हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल। वैसे तो क्लास 9th में भी था, सेकेंड चैप्टर वहां पर भी था पॉलिनोमियल। पॉली का मतलब क्या होता है? मेनी। मेनी और नोमियल्स बाइनोमियल है, मोनोमियल है, ट्राइनोमियल है। तो मेनी नोमियल्स जो है वो क्या कहलाते हैं? पॉलिनोमियल्स कहलाते हैं। अब बात ये है कि पॉलिनोमियल क्लास 9th में पढ़े, 8th में भी था पॉलिनोमियल, लेकिन फिर भी उसका एक शॉर्ट में रिव्यू कर लेते हैं। बताते हैं कि पॉलिनोमियल होता क्या है। मान लो कि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमने लिखा कि 2x प्लस का 1, ठीक है। एक और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा कि 2x का स्क्वायर प्लस x, और क्या लिख लिया कि प्लस का 1 यहाँ पर भी लिख लिया। तो क्या ये पॉलिनोमियल है? एक और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा हमने कि 3x का क्यूब प्लस 2x का स्क्वायर प्लस x प्लस का 1। तो पहली बात तो ये कि वी वांट टू नो वेदर दे आर द पॉलिनोमियल्स और नॉट। देखो पॉलिनोमियल में बेटा क्या होता है कि हम देखते हैं कि जो पावर्स हैं, यानी ये तो है वेरिएबल, और ये है कांस्टेंट, और ये कोफिशिएंट। तो जो पावर्स ऑफ एक्स हैं, पावर्स ऑफ एक्स ऑलवेज नॉन नेगेटिव इंटीजर होने चाहिए। नॉन नेगेटिव इंटीजर मतलब क्या है इसका? कि 2x प्लस 1 इज ए पॉलिनोमियल। x की पावर कितनी है? x की पावर ऑफ x इज इक्वल टू 1। ये तो पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि कोफिशिएंट्स ऑफ वेरिएबल विल बी रियल नंबर। तो हमने अभी तक जितने टाइप के नंबर सिस्टम में नंबर्स पढ़े, दे ऑल आर द रियल नंबर्स। तो ये इसके अकॉर्डिंग हम देखें कि इसकी पावर 1 है और कोफिशिएंट 2 है, तो इसका मतलब 2x प्लस 1 इज ए पॉलिनोमियल। इसको देखें, यहाँ लिखा कि 2x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1, क्या ये पॉलिनोमियल है? तो 2x का स्क्वायर, यहाँ डिग्री 2 है, जो क्या है? एक नॉन नेगेटिव इंटीजर है। 2 जो है वो कोफिशिएंट है। तो इट अप्लाइज दैट कि x प्लस 1 यानी इज ए पॉलिनोमियल। अगर हम सिंपल वे में देखें कि विच एक्सप्रेशन कैन नॉट बी ए पॉलिनोमियल, तो मैंने यहाँ पे लिखा कि 2x की पावर 1/2 प्लस का x प्लस का 1, तो x की पावर 1/2 है, इसलिए इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल। या 2x की पावर मान लो -2 लिखी होती तो भी ये पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल। ठीक है, तो मेरे ख्याल में पॉलिनोमियल क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज ए पॉलिनोमियल। यानी पॉलिनोमियल में पावर्स ऑफ द वेरिएबल मस्ट बी
a non-negative integer and coefficients will be a real number. अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि different types of polynomial according to degree. ठीक है, तो हमने सबसे पहले लिखा कि लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर का क्या मतलब होता है? कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसकी डिग्री 1 होगी उसको हम क्या कहेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। तो लीनियर का मतलब क्या है? 1 है, यानी डिग्री जिसकी कितनी हो जाए? 1 हो जाए, उस टाइप के पॉलिनोमियल को हम क्या कहेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। मान लें कि हमने लिखा तो इसका एग्जांपल लिख लिया, जैसे 2x + 1। अच्छा बेटा, एक बात और है कि जैसे 2x + 1 इज ए पॉलिनोमियल, ये एक पॉलिनोमियल है, एंड 2x + 1 इज इक्वल टू 0 इज ए लीनियर इक्वेशन, ये एक लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, जिसके बारे में हम क्लास 9th में काफी कुछ पढ़े हैं। तो अब बात ये कि लीनियर पॉलिनोमियल जिसकी हमने क्या बताया, जिसकी डिग्री 1 के इक्वल होती है, उस टाइप के पॉलिनोमियल को हम क्या कहते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2, यानी क्वाड्रेटिक का मतलब 2, और इसकी डिग्री कितनी है? 2 के बराबर है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो होता है जिसकी डिग्री कितने के इक्वल होती है? 2 के इक्वल होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ हमने लिख लिया x² + 5x + 6। फिर एक क्यूबिक पॉलिनोमियल लिख लिया, क्यूबिक पॉलिनोमियल मान लो हमने लिख लिया कि 3x² + 2x² या 3x² + x + 1। तो यहाँ पर क्यूब है, 3x का क्यूब है। तो क्यूबिक में डिग्री कितनी है? जिसकी डिग्री कितनी होती है? डिग्री इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो मतलब लीनियर पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2, क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 हो गई। अब हम बात करेंगे सबसे पहले लीनियर पॉलिनोमियल की, यानी जीरोज ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल्स। ठीक है, मान लो कि एक हमने लीनियर पॉलिनोमियल लिखा है इस तरीके से, 2x + 1 या 2 लिख लिया। तो नंबर ऑफ डिग्री, यानी डिग्री इज इक्वल टू नंबर ऑफ जीरोज, ऐसा होता है। मतलब किसी भी पॉलिनोमियल की जो मैक्सिमम डिग्री होगी उतने ही उसके जीरोज निकल करके आएंगे। तो कैसे आएंगे ये बात भी देख लेते हैं। यहाँ मेरा लिखा है, मैंने लिखा कि 2x + 2 दिस इज इक्वल टू 0। तो 2x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -2 डिवाइडेड बाई 2 दिस इज इक्वल टू -1। तो x इज इक्वल टू -1। अब बात ये कि इनको जीरोज क्यों कहा गया, इनको जीरोज क्यों कहा गया है? हम देखेंगे कि जो भी x की वैल्यू आई है वो x की वैल्यू अगर इसमें पुट करेंगे इस पॉलिनोमियल में, तो उसकी वैल्यू 0 के इक्वल आनी चाहिए, इसलिए इसको हम जीरोज कहते हैं। फिर से समझो इस बात को कि हम जो वैल्यू आती है पॉलिनोमियल की,
आंसर यानी निकल करके आता है उसको जीरोज क्यों कहते हैं? उसको जीरोज हम इसलिए कहते हैं कि जो भी पॉलिनोमियल की वैल्यू निकल करके आएगी वो वापस अगर हम पॉलिनोमियल में पुट करते हैं तो उसका आंसर किसके इक्वल आना चाहिए? जीरो के इक्वल आता है, इसलिए इसको हम जीरोज कहते हैं। अच्छा, पॉलिनोमियल को हम जनरली पी एक्स से डिनोट करते हैं। तो पी एक्स इज इक्वल टू, सपोज करो कि हमने एक दूसरा पॉलिनोमियल लिख लिया, यहाँ लिख दिया कि x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 लिख दिया, x प्लस 3 इज इक्वल, एक्स प्लस 3 इज ए पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इसका हम आपको क्या बताते हैं कि ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन के लिए हमने क्या किया, एक बनाया कार्टेशियन प्लेन। हमें पता है कि ये x होता है और ये बाई एक्सिस है, ये x बार है और ये बाई बार है। हमने क्या किया कि इसकी वैल्यू यहाँ पर ओरिजिन है 0 और 0 हुई, यहाँ 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, 4 लिखा, ग्राफ पेपर पर -1 -2 -3 1 2 3 इस तरीके से जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी हमने इसको बढ़ाते रहे। ये क्या बनते हैं, रेक्टेंगल्स बनते हैं, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब ये हमने लिखा x प्लस 3, तो इस एक्सिस को तो x मान लिया, इस y इज इक्वल टू इसको मैं px मान सकता हूँ, मतलब x की वैल्यू मैं यहाँ पर पुट करूंगा तो y की वैल्यू निकलेगी, तो इस एक्सिस को मैं px भी कह सकता हूँ। तो अब देखो मैंने x की वैल्यू अगर 0 पुट की, जैसे हम क्लास 9th में क्या था कि एक टेबल बनाया करते थे, तो बेटा मैंने यहाँ पर भी एक टेबल ड्रॉ कर ली, ये x हुआ, ये y हुआ, 3 पॉइंट ले लिया, x की वैल्यू 0 डाली तो y की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई, x की वैल्यू 1 डाली तो y की वैल्यू 4 आ गई, x की वैल्यू -1 डाल दी तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ गई। अगर मैं इसमें पुट करूं तो 0 और 3 तो ये यहाँ पर आया, 1 और 4 ये कहीं यहाँ पहुंच जाएगा, -1 और 2 कहाँ पहुंचेगा कि -1, 0 और 3, 1 और 4 और -1 और प्लस का 2, तो 2 कहीं यहाँ कहीं आ जाएगा। तो हम क्या देखें कि ऐसी एक स्ट्रेट लाइन आएगी, ठीक है। तो whenever we draw the graph of the linear polynomial, तो हमेशा क्या आएगा, एक स्ट्रेट लाइन आएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लीनियर पॉलिनोमियल चाहे सिंगल वेरिएबल का हो चाहे डबल वेरिएबल का हो, यानी जिसकी डिग्री 1 होगी, क्या होगा कि उसका ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन आएगी। और नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, अब आप देखें कि अब मुझे क्या निकालना है, नंबर ऑफ जीरोज निकालना है यहाँ पे, तो या वैल्यू ऑफ द जीरोज निकालनी है। तो मैं जो वैल्यू होगी उसको हमेशा एक्स एक्सिस पर देखूंगा। अब एक्स एक्सिस पर ये क्या लिखा है, x प्लस 3, तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -3। तो ये लाइन जो है कहाँ से पास होगी, यहाँ पे 3 यहाँ पर आएगा, ये -3, ठीक है। तो एक लीनियर इक्वेशन में या सॉरी लीनियर पॉलिनोमियल का जो वैल्यू आएगी वो जो जीरो जाएगा वो वही जीरो होगा कि जिस वो लाइन एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। तो हम देख रहे क्या कि ये हमारा क्या था, एक पॉलिनोमियल था। इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आई कि x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -3, -3 यहाँ पर पुट किया तो -3 प्लस 3 यानी x प्लस 3 और -3 प्लस का 3, दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इस पॉलिनोमियल का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन में भी इसकी वैल्यू
-3 के इक्वल आई, ठीक है, और ए की वैल्यू आई। अच्छा, जो जीरोज होते हैं वो वही पॉइंट्स होते हैं कि नंबर ऑफ जीरोज उतने ही होते हैं जितने पॉइंट्स पर कोई पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस पर इंटरसेक्ट करता है, जो कि मैं आगे की वीडियो में बताऊंगा। जैसे मान लो कि मैंने एक इस तरीके से कर्व ड्रॉ कर दी, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की कर्व होगी, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, एक्स एक्सिस पर ये दो जगह काट रही है, इसको दो जगह इंटरसेक्ट कर रही है, तो नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोज इस केस में कितने हो जाएंगे, इज इक्वल टू 2। इस केस में नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरोज इज इक्वल टू 1 के बराबर होगा। अब यहाँ पर बात आई कि वैल्यू ऑफ द जीरोज, वैल्यू ऑफ जीरोज, ये वैल्यू ऑफ जीरोज किसके इक्वल होगी, -3 के इक्वल होगी, ठीक है। इसमें वैल्यू ऑफ जीरोज अगर हम देखें तो यहाँ पे 1 2 इस तरीके से पुट कर देंगे, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में, आगे की वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ओके, टेक केयर। प्रेजेंटली कोरोना की बीमारी चल रही है, सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप घर में रहें, ऑनलाइन क्लासेस लें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें इसको। थैंक यू।